हमारे पास तो सारी चीजें मौजूद हैं। और जब क्रॉस एग्जामिनेशनों के सामने आएगी, आज की डेट में ओनर्स जो है, बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो प्रूव करें कि ये पैसा बायनामों की प्रमोशन से आया है, जो कि वो प्रूव नहीं कर सके। हमने तो जस्टिफाई अपनी कर लेनी है, लेकिन सबसे पहले याद रखें क्रिमिनल लॉ का बेसिक कंसेप्ट है कि जो जिसने एलिगेशन लगाया है, जो कंप्लेनेंट है, जो मदई है, उसने अपना केस साबित करना है, उसने अपनी बात को प्रूव करना है। उनका एलिगेशन ये है कि ये अमाउंट बाय नेमो या उनकी प्रमोशन से है। इसमें मैंने पहले भी मैंने इसकी एग्जांपल पुट की थी कि अगर किसी भी शख्स के साथ को फ्रॉड करता है, वो फ्रॉड किसी भी सेंस में होता है, और वो बंदा उस फ्रॉड को जब तक किसी अदारे को इंटीमेट नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा, या अगर कंप्लेन ऑलरेडी मौजूद है उसमें अपना विटनेस नहीं बनेगा, तो उस वक्त तक उसको जो उसका अलेजिडली उसका डिफ्रॉडेड मनी है, जो उससे छीन लिया गया है, इलीगली गेन कर लिया गया है, क्या वो नहीं चाहेगा कि मुझे वापस मिले? लोगों के बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं, फिर मैंने ओपन कोर्ट में, फिर मैंने भी उसी अंदाज में अदालत ज़ूर के एहतराम को, डेकोरम को मुलज़ात रखते हुए मैंने भी थोड़ी अर्ज की कि जनाब मैं तो सुबह घर से निकला हूँ कि लोगों के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन्स पे भी जा रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे मार्क्स भी ले रहे हैं, अगर कोई अच्छे मार्क्स नहीं लेता तो उसको घर से डांट भी पड़ती। नहीं था, आर्गूमेंट नहीं था, तो ये मॉरल जो आर्गूमेंट्स है इसका वो सारे ने शुरू की जी। तो ये तो मेरा ख्याल है मज़ाक़ा खेज बातें हैं, ये आर्गूमेंट है कि जी बच्चे स्कूल जाना छोड़ना शुरू हो गया। ये बताएंगे क्या आपका इतना वसीत चल रहा है, ये बताइए क्या कंप्लेनेंट को सीक्रेट रखा जा सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन आके बताएगा कि मैं जुए में पैसे हार गया हूँ, तो क्या कंप्लेनेंट की सीक्रेसी रखनी? देखिए ये तो बड़ी अजीब बात अपनी बात है। इसलिए अगर ऐसा कोई वाकया होता, अगर ऐसा कोई विक्टिम होता, कोई ऐसा एग्रीव्ड होता, तो सब एनसीसीआई स्पेसिफिक अमाउंट बताता। ये सारी चीजें थी और इतनी तशहीर हुई है इस मुकदमे की इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे, कोई तो ये विक्टिम लेके आते, आज तक नहीं लेके आ सके। तो ये मुझे बताएं कि इस तरह की जो रकम होती है जो वो सरकार जो है वो अपने जब्त कर लेती है या वो वापस सुपुर्दारी पे वापस दी जा सकती है? नहीं, देखें ये एक जैसे मैंने किया था, देखें पहले एक रिमांड की स्टेज से हम रिमांड पे आप लोगों के साथ बात करते थे, आपसे सीखते थे और अपनी भी राय देते थे। अब ये बेल स्टेज है, अभी हम बेल पे ये सारी डिस्कशंस कर रहे हैं। इसके बाद जो सुपुर्दारी वाली जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने फजल किया और इंशाल्लाह साथ की बेल ग्रांट होती है तो बेल ग्रांट होने के बाद सुपुर्दारी प्रोसीडिंग्स होंगे, उस पर मैं आपको बात करूं कि वो जब्त कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है जुए की ऐप की प्रमोशंस है और इसके हवाले से जो है वो आप लोग जो है जस्टिफाई नहीं कर सके रकम। मैं अर्ज करूं देखें, ओनस और बर्डन इस चीज को प्रूव करने का कि ये पैसा बायनामों से है, इसका बर्डन उनके ऊपर है, वो हमने प्रूव नहीं करना। ये तो बेसिक क्रिमिनल लॉ की बिल्कुल अगेंस्ट बात है कि हम प्रूव करें, प्रूव उन्होंने करना है, ओपन कोर्ट में नहीं कर सके। थैंक यू। अच्छा उस्मान, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि कोर्ट रूम में सुबहान के हवाले से भी बात हुई, हाँ जी, और नदीम के हवाले से भी बात हुई। सुबहान जो है उसको कहा गया कि मैनेजर है लेकिन वो ऑलरेडी बेल के ऊपर है, तो इस हवाले से बताइएगा कि उन्होंने केस लिंक करने की कोशिश भी की थी? नहीं, वो देखिए उन्होंने कहा कि जिसमें हमने फर्दर मुल्ज़मान अरेस्ट किए हैं, वही हमने वो कोर्ट ऑर्डर भी सुबहान का वहाँ पे पेश किया और वहाँ पे हमने इंसिस्ट किया कि वो जो सुबहान का केस है वो बिल्कुल बड़ी इंटायर डिफरेंट सिचुएशन पे है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो साथ का मैनेजर है और वो बायनामा वगैरह के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट करवाता था, ये उसके ऊपर एलिगेशन है। ठीक है, उसके हमने ये कोर्ट ऑर्डर इनको प्रूव किया है कि साद का और उसका कोई लिंक साबित नहीं हुआ। नंबर 1, साद ने सुबहान ने साद का कोई बायनामों से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, कोई डॉक्यूमेंट उसका सामने नहीं आ सका, और उसकी हद तक भी जितना भी उसका इल्ज़ाम था वो बेशक बड़ा लेसर था, वो भी प्रूव नहीं हो सका। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि सोर्स अगर हमारे पास नहीं है तो आपके पास भी सोर्स नहीं है आपकी इनकम का, आप भी सोर्स मैं अर्ज करता हूँ। देखिए सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं ना जब वकास साहब, तो मैंने रिपीटेडली ये असिस्ट की है कोर्ट में भी, आज मैं दोबारा दोस्तों से अर्ज करता हूँ। देखें हम बेल सीख कर रहे हैं पीका में कि हमने सेक्शन 13, 14, 25, 26 की वायलेशन की है, खुदा ना खास्ता। हमने इस चीज़ को देखना है कि इन सेक्शन को और उनके FIR के एलिगेशन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस उनके पास है, जो कि आपके सामने कोई चीज़ नहीं है। अब अगर वो मांगते हैं कि जी आपके अकाउंट में अगर ये इतने पैसे पड़े हैं, सर्टेन अमाउंट पड़ी है, इसकी हमें मनी ट्रेल दे,
वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है, इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है। वो अगर हम प्रूव नहीं कर सकेंगे तो उनके पास एमला की ऑप्शन मौजूद है। जब हमें वो नोटिस करेंगे एमला का और हम उनको अपने जो एफबीआर की रिटर्न्स हैं, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो एमला में जाकर उनके सामने रखेंगे। आप नहीं समझते कि ये 3,26,000 जो स्पेसिफिक अमाउंट है, इसका सोर्स तो आपको देना चाहिए कि ये सोर्स है हमारा यार। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखें अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, आपके सामने एक्स पार्टी सारी चली है, एक तरफा तफ्तीश हुई है। जी बहुत हमें तो रिपीटेडली कहते रहे हैं कि भाई हमारे यानी ये हमारा जो लेटर है मलेशियन गवर्नमेंट का इन्विटेशन रिटर्न टिकट है, ठीक है, ये भी वो पार्ट ऑफ एविडेंस बनाने के लिए तैयार नहीं है। रही बात हम अपना प्रूव करने की, जब ट्रायल आएगा हम एक एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में एग्जिबिट करेंगे अपना और कोर्ट के सामने प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। जी क्या साहब कर लो जी, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने सवाल किया कि ये रिकवरी किस मद में हुई है। देखिए, एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। आज प्रोसिक्यूशन खुद ही श्योर नहीं थी। प्रोसिक्यूटर साहिबा ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि हमें पता ही नहीं है किस चीज़ के पैसे हैं। तो वही बात हम कर रहे हैं कि ये पैसा उसका यूट्यूब अर्निंग से है जो 10-15 साल से होता है, और ये क्लेम ये करते हैं कि ये गैमलिंग का है। अब उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमें पता ही नहीं ये पैसा किस चीज़ का है, तो इट मीन्स कि दे आर नॉट श्योर। उन्होंने जस्ट किसी और पर्पज़ के लिए इस अमाउंट को ब्लॉक किया। और दूसरी बात कि ये एब्सकॉन्ड कर जाएगा। तो आज हमने कोर्ट में रिटर्न टिकट भी दे दिया कि उसने आउट ऑफ कंट्री जाना था और वापसी का टिकट भी उसका ऑलरेडी उसने वो कोर्ट में पेश कर दिया। तो ऐसा कोई उसमें चीज़ नहीं थी। आज प्रोसिक्यूशन जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे, बैडली एक्सपोज हुई है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट इसमें अगर लीगल विजडम के मुताबिक चीज़ों को देखे तो अल्लाह मेहरबानी करेगी। बहुत शुक्रिया।